ninth. This is the fifth important question for you. और यहाँ पे देखो मैंने बोर्ड्स का क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। ये किसी टाइम पे जब नाइन्थ में जो क्वेश्चन थे लाइन्स एंड एंगल्स से रिलेटेड मीन्स, तो वो टेंथ में भी कई क्वेश्चंस इनसे आते थे, क्योंकि कई क्वेश्चंस में बेसिकली आपका नाम ट्राइंगल्स की एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज लगती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। इसलिए बोर्ड्स का क्वेश्चन ही पहले टेंथ में भी आया करता था। बट नाउ आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी इज आपका नाम देखो, दिस इज टू मेक फिगर। बार बार मैं इसीलिए आपका नाम आई गिव मोर प्रेशर ऑन फिगर कि अगर आपने फिगर बना लिया इसका मतलब आपके 40% की क्लियरिटी आपकी हो गई। देखिए आपका नाम। सो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आइदर रिलेटेड टू एनी चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, इसमें सबसे पहले आप देखो, जबकि इस क्वेश्चन में लिखा होगा इन गिवन फिगर, मैंने कहीं भी इन गिवन फिगर नहीं लिखा, तो पहले आप फिगर बनाना सीखिए। क्या कह रहा है, द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो दिस पी क्यू आर की साइड को आपने देखो इस प्रोड्यूस अपना 2 pointers, दिस इज प्रोड्यूस, आगे बढ़ाया आपने तो दिस इज द 2s आपका देखना। दिस द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू s। यहां तक हो गया। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अगर एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर, ये देखिए ये दिस इज द बाइसेक्टर। व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस बाइसेक्टर? इट ऑलवेज डिवाइड द एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। नाउ देखो दिस, तो आप इसको 1 2 करो या इसको 1 इसको y कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। देखो तो क्या है, द बाइसेक्टर्स, तो एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर एंड एंगल पी आर एस, देखो एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर, ये देखिए दिस इज ऑल्सो बाइसेक्टर। कट से पता लगेगा, सिंगल कट, दिस इज द बाइसेक्टर, डबल कट, दिस इज द बाइसेक्टर। लेकिन क्या कह रहा है, मीट एट पॉइंट टी, एक पॉइंट टी पे आपका मिल जाता है आपका नाम का दिस। तो आप इसको 1 कर दिया, इसको 2 कर दीजिए, इसको x कर दीजिए, क्या हो जाता है, या 1 2 xy कर दो, आपकी मर्जी जो है आपका नाम। इससे क्या हो जाता है कि वेरेवर यू हैव टू राइट p q t लिखना है, in place of that you can write 1, and wherever आपका y is required, it means you are denoting this y for t q r या t q r ऐसा करें, t q ऐसा करें, ये इसलिए 1 2 3 4 आप मिनिमाइज करें। तो देखो फिगर आपका रेडी हो गया। ये आपका देखो दोनों टी पे आपका नाम, दे आर ज्वाइनिंग और दे आर मीटिंग टू ईच अदर एट टी आपका नाम। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंड द एंगल बाइसेक्टर मींस ये बाइसेक्टर इज इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर एंड दिस बाइसेक्टर इज योर एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ट्राइंगल के बाहर ये आपका एंगल आपका जो है। अगर आप इसको सिंपल में लिखेंगे, बनाते सकते ट्राइंगल के अंदर जब होगा ना, ये वाला जब ट्राइंगल के अंदर होगा, इट इज योर इंटीरियर या इंटरनल बाइसेक्टर होगा, जिसमें मैंने 1 और y लिखा, दिस इज y, दिस इज y। और अगर आपको दिस एंगल इज आपका एक्सटीरियर एंगल, तो दिस इज P, सॉरी दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज S हो गया, ये R है आपका एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का ये जो अब ये बाइसेक्टर आपका हो जाएगा, दैट इज एक्सटीरियर बाइसेक्टर। पहले बच्चे को ये क्लियर हो जाना चाहिए। आई हैव रिटन 1 and y, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा देखो 2 and आपका नाम होगा x, सॉरी
अब आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपका देखो ना, अब ये फिगर आपका क्लियर है, देन आपका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। सॉल्यूशन तो लिखा ही है, कैलकुलेटिव पार्ट जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट है। आप सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आपका देखो ना एंगल पी क्यू आर इज एन इंटरनल एंगल एंड एंगल पी आर एस इज एन एक्सटर्नल एंगल। दोनों यहाँ पे दिया है। अब आप ना QT is an angle bisector of angle PQR. ये मैंने क्या है? This is your given statement. Angle PQR का bisector. तो हमने इसको QT ले लिया था, given है, तो therefore अपन angle 1 is equal to angle Y is equal to half of angle PQR. Now you have to put the reason here. आपको यहाँ reason रखना पड़ेगा कि ना देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आपका एंगल बाइसेक्टर divides the given angle into two equal halves. Reason बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। If you are not giving the reason, आपको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। बात पास होने की या पास फेल होने की नहीं है, बात है कि 33% हो अपने। This again, RT is an angle bisector of angle PRS. ये भी आपका गिवन है। एंगल RT is an angle bisector of PRS, ये भी गिवन है क्वेश्चन के मुताबिक। तो therefore देखो एंगल 2 is equal to एंगल x is equal to हाफ। यहाँ पे आप R नहीं लिख सकते हैं। Why you cannot write R? ये देखो R, अगर आप देखेंगे देखो ना, this is P, this is R, this is S है, देखो एक तो आपके पास देखो A2 है और एक का जो x है, और यहाँ भी आपका नाम देखो, अगर सपोज आई एम राइटिंग 3 है तो दिस कंप्लीट एंगल इज ऑफ योर R, ये पूरा। तो दैट्स व्हाई वी कांट राइट आपका नाम R। Q को आप खाली सिंगल Q लिख सकते हैं। इंस्टेड इन प्लेस ऑफ दिस PQR यू कैन राइट Q, लेकिन PRS को आप R नहीं लिख सकते, बिकॉज PRS इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ PRS जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ PRQ, PQT एंड आपका TRS, इसलिए आपका नाम ये आपका दिस है, और ये हो गया आपका नाम एंगल PRS आपका नाम दिस है। एंड रीजन जो है डू एज अबव, ये वाला रीजन आप टाइप कर दिए, और नहीं भी करेंगे डू एज अबव लिख दिया तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू प्लीज कम टू द फोर्थ। अब है आपका असली, इसमें आपका अब क्या है, प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये लगे। इन व्हाट इज दैट, ये आपका देखो एक्सटीरियर angle is equal to the sum of two opposite interior angles, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। This property you have to use it, ये आपको करना है। अब आपका क्या करेंगे मोहतरमा, अब आप करेंगे देखो इसी में इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR आपका नाम बस आपका देखो ना, जैसे एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ पे मैं आपका ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। PRS में आपका देखो ना, ये एक्सटीरियर एंगल आपका याद होगा आपने,
एक्सटीरियर बाइसेक्टर लिखने से पहले मैंने, अगर आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा था, एक्सटीरियर एंगल लिखा था मैंने यहाँ क्या। ये पोजीशन अगर आपको दिखा दे, ये देखो अभी ये पोजीशन है ट्रायंगल PQR में, ये देखो ये आपका ये जो एंगल है अब आपका एक्सटीरियर एंगल है। अब इस एंगल की प्रॉपर्टी से आपका क्या होगा, देखिए आपका ना एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या, PRS एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू, इसके लिए आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका देखो दिस इज, ये आपका क्या होगा, ये अपोजिट ऑफ इंटीरियर, ये नहीं होगा, इसके साथ लगा हुआ जो क्वेश्चन लिया एंगल होगा, जैसे एंगल 3 लिखा हुआ था मैंने कहीं पे, अगर आपको याद होगा ये देखो जैसे, अगर आप इस वाले एंगल, ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना देगा, PRS प्लस PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि बिकॉज दिस PR विल वर्क एज ए कॉमन आर्म, तो आपका नाम होगा इसलिए। तो अब इसके लिए इस ये दोनों आपका एंगल, एंगल आपका देखना एंगल P प्लस एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपॉन, ये दोनों इन दोनों एंगल अपोजिट, इसके लिए अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स का सम हो गया, ठीक है जी ना। अब देखो जब भी इंटरनल बाइसेक्टर होगा याद करिएगा, क्या बोला था मैंने, डिवाइड बाई 2 कर दिया है ना। अब आप क्या लिखेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 इसका भी अपडेट, क्योंकि इंटरनल बाइसेक्टर में क्या होता है, डिवाइड बाई 2, एक्सटर्नल बाइसेक्टर में क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2। ये आपका हाफ ऑफ एंगल PRS इज इक्वल, एंगल P का हाफ देखो, इस PRS को आप क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो जरा चेक करिएगा, अब इसका भी हाफ कर देते हैं, एंगल PRS का हाफ क्या होगा, देखो या तो आपका 2 होगा और या तो आपका x है। अगर आपने इसको एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल में बाहर वाले लेंगे, देखो आपका x, हाफ ऑफ एंगल P, इसको तो आप रहने दीजिएगा क्योंकि ये टॉप का एंगल है, इसका तो कोई हाफ है नहीं, एंगल Q का हाफ या तो आप 1 लेंगे या तो आप y लेंगे, इन अंदर वाला एंगल लीजिएगा। एक्सटीरियर एंगल के लिए बाहर का एंगल लिया जाता है और इंटीरियर के लिए अंदर का एंगल लिया जाता है, ठीक छू दीदी। ऐसा लग रहा है इसकी मम्मा ने इसको खाना नहीं दिया आज, क्यों दिव्यांशु, या दिव्यांशु खा गया इसका खाना। अब देखिए ना, अब यहाँ देखिए फिर इतना आपने किया, यस, अब देखिए इन ट्राइंगल TQR, इस ट्राइंगल को देख लीजिएगा आपका, और इस वाले ट्राइंगल को देखिए, दिस QTR, और ये आगे आपका आ रहा है ऐसे। अब ये देखिएगा यहाँ पे अंदर वाला एंगल देखो, ये वाई देखिए, ये देखो ये वाई, और ये वाला क्या हो गया आपका जो एक्स है, देखो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो देखो अगेन बाय सेम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल की सेम प्रॉपर्टी, आपने एरो मत लगा देना, वो तो मैं समझाने के लिए, इसका मतलब क्या, आप क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू नाउ द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसमें एक्सटीरियर एंगल क्या है, देखो आपका ना एंगल PRS, देखो, और अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, देखो एंगल T, देखो एंगल T और प्लस एंगल T को आप ये भी लिख सकते हैं बीच में, एंगल QRS
टी आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि अकेला एंगल है, अकेला एंगल को आप टी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, और प्लस एंगल वन, देख रहे हैं, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ, इसके लिए ये वाला एंगल आपका अपोजिट हो गया, ये वाला आपका जो होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो जाएगा। अपने एंगल के साथ जो होता है हमेशा इंटीरियर एंगल तो होता है, लेकिन वो अपोजिट नहीं होता, हमेशा याद रखें। तो देखो, अब देखो टी आर एस क्या है, एंगल टी आर एस क्या, एक्स, तो देखो एक्स इज इक्वल टू, देखिए एंगल क्यू टी आर और प्लस एंगल वाई, दोनों एक्स एक्स है। तो यहाँ आप लिखेंगे, नाउ यू राइट हियर, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 and equation number 4 on both sides for x, for x, इसका मतलब x इज इक्वल टू x को आप देखो कंपेयर करें, इस x के लेफ्ट में वैल्यू रखे देखो, हाफ ऑफ एंगल P और प्लस एंगल y इज इक्वल टू x की वैल्यू, और इधर x की वैल्यू देखो, हाफ ऑफ एंगल QTR और प्लस एंगल y। अब लिखने का तरीका देखो, अगर आप यहाँ पर 4 पहले लिखते हैं, देखो 4 और थर्ड को यहाँ डालते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, देखो इधर ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, देखो ये लिखने के सारा लिखने का फेर है। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आपका देखो, जब आपने लिखा तो 4 पहले लिख रहे हैं आपका, और थर्ड बात को लिख रहे हैं आपका, देखो ये इसको आप देखो, एंगल क्यू टी आर और प्लस एंगल वाई इज इक्वल ऑन द राइट हैंड साइड, देन अगेन यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस, हाफ ऑफ एंगल पी और प्लस एंगल वाई, ये इधर आएगा, देखो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी और प्लस वाई और माइनस देखो एंगल वाई ओ टी प्लस वाई इधर आएगा, तो देखो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी, सिंगल आपका यहाँ आपका और एंगल क्यू टी आर, पी बीच में आता है तो पी बीच में आएगा, तो क्यू पी आर, क्यू पी आर नहीं हो, क्यू पी आर, एनसीईआरटी में बेस कभी मत रहिए। द फर्स्ट टीचर इन इंडिया जो आपको बिल्कुल सही राय देगा, एनसीईआरटी सिर्फ लर्नर है, जैसे कंप्यूटर में लैंग्वेज होती बेसिक, बिगिनर्स ऑल पर्पज ऑफ सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रक्शन कोड, कंप्यूटर को सीखने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज आपका ये थी, उसके बाद कोबोल आई, पास्कल आई, फोर्ट्रेन आई, आज तो आप रोज के हजारों लाखों आपके पैकेजेस आ रहे हैं, अब आपका जबरदस्त। तो ऐसे ही मेरे हिसाब से एनसीईआरटी आपकी लर्निंग बुक है सिर्फ। अगर कॉम्पिटिटिव बुक के लिए आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़िए, आप RX अग्रवाल पढ़िए, RD शर्मा पढ़िए, RL अरोड़ा पढ़िए, मंजीत सिंह पढ़िए, और उसमें भी जो पुरानी राइटर्स की किताबें 2008 से पढ़िए, क्योंकि मुझे जो लगता है 9th 10th 11th 12th के पास बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, आप तो गाड़ी से फुर जाते हैं और फुर घर आ जाते हैं, हार्डली आपकी जो डिस्टेंस होगी आपके, जो मैं देखता हूँ ज़्यादा से, अब वो स्कूल वालों ने अपने बच्चों को खींचने के लिए, नहीं तो दमुआ डूंगा का बच्चा अगर यहाँ से जा रहा है, या मैं कह दूँ आपका यहाँ पे बगल वाला स्कूल के लिए अगर दमुआ डोंगा से बच्चा आ रहा है तो मूर्खता है। ऑलवेज सेव योर टाइम, स्कूल सारे एक जैसे ही हैं, मिलना सीबीएसई का ही प्रमाण पत्र है, उसमें पढ़ना आपको ट्यूशन ही है, कोई कितना बड़ा स्कूल क्यों ना हो जाए। तो दैट्स व्हाई आपकी पहली प्रायोरिटी है कि आप एनसीईआरटी को करें, और उसके बाद आपका और अदर रेफरेंस बुक, क्योंकि साल में आपके 365 दिन होते हैं,
एंड आपका नाम 365 डेज में अगर कोई बच्चा आपका 6 आवर्स रेगुलरली पढ़ता है तो 6 5 30 39 और 6 3 18, तो 2190 आवर्स जो बच्चा पढ़ेगा वो कंपटीशन क्रैक नहीं करेगा, वो कंपटीशन पास करेगा और जहां वो चाहेगा या चाहेगी वहां वो निकलेगा। महादेव से इसलिए डू इट प्लीज।